अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। मैं इस वक्त दिल्ली गेट पर मौजूद हूं, जहां पर बहुत सी तारीख़ी इमारतें जो मुगलिया दौर में बनाई गई थी, उस हवाले से हम आपको आज दिखाएंगे और बताएंगे भी कि उस पर कितना काम हुआ है, क्योंकि तारीख़ी जो इमारतें हैं वो हमारा विरसा और सकाफ़ती कल्चर जो है उसको प्रमोट करती हैं। कई सालों से तमाम तर तारीख़ी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं। इनकी रेनोवेशन और मेंटेनेंस के लिए हुकूमत और इससे मुतल्लिका इदारे क्या कर रहे हैं, आएँ ये आपको दिखाते हैं और मुतल्लिका इदारे के जो यहाँ पर लोग हैं उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। बरे सगीर के कदीम तरीन शहरों में से एक अहम तारीखी और सकाफती शहर लाहौर। ये शहर हिंदू मत के बानी राम के बेटे लाहू ने आबाद किया। इसको ये खसूसियत भी हासिल रही है कि मतवातर आबाद चला रहा है। ये शहर न सिर्फ इल्म और हिकमत का मरकज रहा, बल्कि अपने खूबसूरत बागात और तारीखी यादगारों की वजह से भी खसूसी अहमियत का हामिल रहा। वक्त के हुक्मरानों की बेशतर तवज्जो इस शहर के फरोग पर मरकूज थी। सलातीने दिल्ली और मुगल बादशाहों के आसारे कदीमा इस अम्र की रोशन दलील हैं। लाहौर में अय्याज, ऐबक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, रंजीत सिंह और एचिसन ये सब आए और चले गए। वजीर खान भी चला गया, भिकारी खान भी रुखसत हो गया, फकीर भी चले गए, सुल्तान ठेकेदार भी चला गया। अब वॉल सिटी, फसील और 12 दरवाजों के अंदर मौजूद अंदरून की गलियों, शाही मोहल्लों में सिर्फ इबरत और वक्त की बेसबाती रह गई। लाहौर शहर में सैकड़ों मंदिर, गुरुद्वारे और मसाजिद थीं। ये खत्म हो चुके हैं या फिर लोग इन पर काबिज हैं। अंदरूने लाहौर गंदगी के ढेर लगे हैं। कंक्रीट और लोहे के बदवजा दरवाजे और शटर्स ने दुनिया के खूबसूरत मकबरे को बदसूरत बना दिया है। हर कदम पर तंग तारीखी गलियों में तारीकी, खस्ताहाल इमारतें, बिजली की उलझी तारों और तारीख का कत्लेआम नजर आता है। दिल्ली गेट और इसके अंदरून का इलाका सैकड़ों साल फने मौसीकी का गढ़ रहा। हिंदुस्तान के मौसीकी के तमाम बड़े घराने अंदरूने लाहौर रहते थे। ये इलाका कभी फने मौसीकी की ऑक्सफोर्ड होता था। हिंदुस्तान के ज्यादातर मगनी और मगनियात यहाँ से निकलती थीं। जहाँ की गलियों में सुरीले लोग रहते थे। मौसीकी की चंद दुकानें और चंद वर्कशॉप्स आज भी मौजूद हैं। दिल्ली गेट के बाहर बैंड बाजों के दफातर और खोलियां भी नजर आती हैं। शाहजहानी अहद में पंजाब के गवर्नर नवाब वजीर खान का नाम खूबसूरत मसाजिद और तारीखी इमारत तामीर करवाने में खास शोहरत का हामिल है। नवाब वजीर खान का असल नाम हकीम अलीमुद्दीन अंसारी था। 1634 में नवाब वजीर खान ने एक खूबसूरत मस्जिद वजीर खान भी तामीर करवाई। ये मस्जिद दिल्ली दरवाजा, चौक रंग महल और मोची दरवाजे से तकरीबन 1 फरलांग की दूरी पर वाक़ है। ये मस्जिद नक्शो निगार में कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। इस मस्जिद की तामीर 60 साल में मुकम्मल हुई। मस्जिद के मीनार 100 फुट ऊंचे हैं। इस मस्जिद की तामीर का काम 1635 में मुकम्मल हुआ। दिल्ली दरवाजे की शाही गुजरगाह में जड़ा पहला नगीना मुगलिया दौर का ये हम्माम ही है, जो सन 1634 में शाहजहां के गवर्नर वजीर खान ने आम लोगों और मुसाफिरों के लिए तामीर करवाया। माहिरीन के मुताबिक ये मुगलों का वाहिद अवामी हमाम है जो अब तक मौजूद है। 50 कमरों के इस हमाम की तज़य्युन और आराइश को देखकर ये तासुर मिलता है कि हमाम सिर्फ नहाने धोने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि लोगों के मेल मिलाप और जहनी आसूदगी की जगह भी थी। लाहौर की तमद्दुनी जिंदगी के ताने बाने का मरकज दिल्ली दरवाजा और यहाँ मौजूद इमारतें, बाजार और मकान हैं। यहाँ सिर्फ इमारतों का नहीं, शहरी जिंदगी की विरासत का सवाल भी था। इसीलिए इस हमाम को बहाल करके महफूज किया जा रहा है। इसमें चंद खराबियाँ भी हैं। अगर हम ये खराबियाँ दूर कर दें तो ये खित्ते का बड़ा सयाहती मरकज बन जाएगा। कामरान लाशारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मोहल्ला कमेटियाँ भी बना चुके हैं। मोहल्लों में सरकारी सैनिटरी वर्कर भी नजर आते हैं। पुरानी इमारतें गिराने पर भी पाबंदी है और तारीखी इमारत और मकबरों की तज़य्युन और आराइश का काम भी जारी सारी है। लेकिन हम जब तक लोगों का माइंड सेट तब्दील नहीं करेंगे, हम जब तक उनका कल्ब नहीं बदलेंगे, ये तमाम कोशिशें उस वक्त तक बेकार रहेंगी। हुकूमत अगर दिल्ली दरवाजे से मस्जिद वजीर खान तक शाही गुजरगाह को बैठक डिक्लेयर कर दे, सड़क के दोनों अतराफ दुकानों को चाय खानों
काफी शॉप्स, लस्सी घर और शरबत की दुकानों में तब्दील कर दिया जाए तो पूरा लाहौर शाम के वक्त यहाँ उमड़ आएगा। लोग रात गए तक यहाँ बैठा करेंगे। मुगलिया दौर के फने तामीर की शाहकार जगहों दिल्ली गेट, शाही हम्माम, मस्जिद वजीर खान, रोशनाई दरवाजा, शाही किला, बादशाही मस्जिद, न्यू फूड स्ट्रीट देखेंगे। हमारा ये तारीखी सकाफती विरसा उस वक्त के बादशाहों के फने तामीर से दिलचस्पी का आकाश है। आज इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी बनाई गई है, जो इस विरसे को महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। सियाहत के लिए अहम पॉइंट बनाने के लिए भी मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं ताकि अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह ज्यादातर तादाद में आएं और इनको बेहतरीन सहूलियात दी जाएं। वॉल सिटी अथॉरिटी ने सबसे पहले लाहौर के दिल्ली दरवाजे और शाही हम्माम की तज़य्युन और आराइश का काम शुरू किया था, जो अब तकमील के मराहिल में है। दिल्ली दरवाजे से मस्जिद वजीर खान को जाने वाली गली को भी इसकी तारीखी हालत में वापस लाने की कोशिश की गई है। वॉल सिटी अथॉरिटी ने हवेलियों और 7 गलियों की तज़य्युन और आराइश की है। मस्जिद वजीर खान के इर्द गिर्द से तजावुजात को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि इन इमारात की वजह से तारीखी मस्जिद का हुस्न बांध पड़ गया था। अब इसकी तज़य्युन और आराइश का काम जारी है। सफाई और सुथराई के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, मगर इसके साथ अंदरूनी शहर की खस्ता हाल इमारतों की हालत भी काबिल रहम है। इन पुरानी तंग गलियों में ना तो निकासी आब का कोई निजाम है और तो और बिजली की तारें भी लटक रही हैं। खस्ता हाल इमारतों की हालत ये है कि कभी भी गिर सकती हैं। अब इमारतों में रहने वाले लोगों का कहना है कि इमरजेंसी और हंगामी हालत के लिए भी मुतल्लिका हुकूमती इदारे उनके लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहे। एम्बुलेंस भी उन गलियों में नहीं जा सकती। अब तंग गलियों के अकब में तारीखी शाही किला है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। किले को इसकी असल हालत में बरकरार रखना हमारे इदारों के लिए चैलेंज है, मगर किले की खस्ता हाली कुछ और ही दास्तान सुना रही है। बादशाही मस्जिद और शाही किला के बिल्कुल साथ नई फूड स्ट्रीट बनाई गई है, जिसमें लाहौर के रिवायती खानों के साथ आप तारीखी इमारतों के नजारों से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। ये फूड स्ट्रीट शाही किले की दीवार के साथ रोशनाई दीवार के सामने कायम है। मुगल बादशाह रोशनाई दरवाजे के जरिए अंदरूनी लाहौर दाखिल होते थे। ये दरवाजा चिरागों की वजह से रोशनाई कहलाता था, क्योंकि हुकूमत हर शाम यहाँ सैकड़ों हजारों चिराग रोशन करवाती थी। रोशनाई दरवाजे के अंदर शाही मोहल्ला था। शाही मोहल्ले में अपने जमाने की नामवर गुलकाराएं और रकासाएं होती थी। ये गाने वालियाँ शाही किले के साथ ही तारीख में गुरूब हो गयी, लेकिन उनकी हवेलियाँ, मकान और कोठे आज भी सलामत हैं। ये हवेलियाँ और कोठे अब रेस्टोरेंट बन चुके हैं। ये सिलसिला कोको नाम के एक मुसव्विर ने शुरू किया। ये तवाइफ सादा था। सारा बचपन शाही मोहल्ले और हीरा मंडी में गुजरा। जवान होकर मुसव्विर बन गया तो इसने यहाँ पहला रेस्टोरेंट खोला। ये रेस्टोरेंट कामयाब हो गया। आज ये पूरा इलाका फूड स्ट्रीट बन चुका है। नाज़रीन, मैं इस वक्त शाही हमाम के बाहर मौजूद हूँ। अभी हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे शाही हमाम और वहाँ पे तमाम तर मालूमात जो है वो भी शेयर करेंगे आपसे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि शाही हमाम जो है 1634 में बनाया गया था और जो 400 साल पहले स्ट्रक्चर था वॉल सिटी का वो आज भी बरकरार है। मज़ीद हम अंदर चलते हैं और हमारे साथ यहाँ पर टूरिस्ट गाइड मोहम्मद अली और हमारे साथ लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर फ़ारूक मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि शाही हमाम की जो तामीर हुई थी वो कैसे हुई थी और क्या अभी भी वो अपनी असल हालत में मौजूद है कि नहीं। कि शाही हमाम में क्या काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और अभी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो दीवारें हैं उनके बारे में कहा जा रहा है जैसे ये मुगलिया दौर में तामीर की गई थी, इनको ये वैसी की वैसे ही हैं। इनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन दोबारा से नहीं की गई है और अभी भी इनकी हालत बहुत बेहतर लग रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे फ़ारूक साहब से। जी फ़ारूक साहब, ये जो जहाँ पे हम ठहरे हुए ये एंट्रेंस पॉइंट है शाही हमाम का और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जो हमने किया है ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत के अंदर। इससे हम एंटर होते हुए बाकी के जो शाही हमाम के जो पार्ट्स हैं उसको मैं आपको विज़िट कराऊँगा और थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस बिल्डिंग ने जो है 3 दौर देखें। सबसे पहला जो था मुग़ल पीरियड था, सेकंड जो था सिखों का दौर आया था, उसके बाद जो है ब्रिटिश दौर
150 साल के करीब वो रहा है। इस बिल्डिंग में जो है मुग़ल दौर के बाद जो सिखों का था, उन्होंने इसको कोशिश की कि डिमोलिश करने की, बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से जो है चेंज की। लेकिन जब ब्रिटिश आए, उन्होंने यहाँ आके इस बिल्डिंग को एज ए सरकारी जो एक गवर्नमेंटल जो एक सेटअप था वो यहाँ पे लगाया, और 91 तक यहाँ पे जो है ये एक सेटअप चलता रहा है। लेकिन 91 के बाद ये वर्ल्ड बैंक के जो है हेरिटेज प्रोग्राम में ये गया। उसके बाद से जो है फिर इस पर रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ। नाज़रीन, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग जब हमाम में आते थे तो सबसे पहले यहाँ पर रुकते थे और तहमन और तौलिया लेकर वो वेटिंग रूम की तरफ जाते थे, जहाँ पे वो इंतज़ार करते थे अपनी बारी का। अब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये वो जगह है सर्द खाना, जहाँ पर तमाम तर जो लोग आते थे वो यहाँ पर नहाते थे और ये चारों एतराफ़ में बैठते थे यहाँ पर लोग। हमारे साथ यहाँ पर टूरिस्ट गाइड मोहम्मद अली मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा वो हमें इस हवाले से बताएँगे कि लोग जब आते थे तो वो बारी का इंतज़ार करते, उनके लिए वेटिंग रूम भी बनाया जाता था। और ये जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि सबसे पहले जो यहाँ पे आते थे तो दखलदार से होते हुए वो वहाँ से तहमत और तौलिया लेके अपनी बारी के इंतज़ार के लिए वेटिंग रूम में बैठा करते थे। उसके बाद वो यहाँ पे चारों तरफ में बैठ जाया करते थे। ये ठंडे पानी का मेन हौज़ है, ठीक है जी। और इसके चारों तरफ जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये एक जन्नत का नज़ारा था उनके लिए। उनकी रिलैक्सेशन ये थी कि ये चारों तरफ वो कहते थे कि हम एक जन्नत के बाग में एक हौज़ में बैठे हुए हैं और ये फरिश्ते हम पे नूर बरसा रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी रिलैक्सेशन ये थी। और सबसे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत कीमती एक फुवारा लगा हुआ था और उसमें जो नगीने जड़े हुए थे, वो फुवारा जो है वो सिख पीरियड में वो डिमोलिश हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जितने हमाम थे, जितने हौज़ थे, इनको एक लेवल करके कंक्रीट करके ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे सबसे और बताता चलूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ये सारा बाज़ार जा रहा है, दिल्ली बाज़ार, और बहुत बड़ा बाज़ार है। इसके बिल्कुल अगर आप आगे चले आएंगे और मज़ीद तो मस्जिद वज़ीर ख़ान आ जाएगी। इसके साथ साथ मेरे अकब में जो है जो बादशाह के मेहमान आते थे उनकी रिहाइश का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता था। इसके साथ साथ मेरे राइट साइड पर जो है पार्किंग के लिए अस्तबल कायम था, जहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते थे लाहौर में, उनके साथ जो घोड़े और हाथी होते थे उनको वहाँ पर बांधा जाता था। इसके अलावा हम मज़ीद आगे चलेंगे और भी आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। मैं इस वक्त गली सुरजन सिंह में मौजूद हूँ। जैसा कि अंदरून लाहौर शहर में जगह जगह गलियों में लटकती तारों के गुंजल देखने में नज़र आते हैं, लेकिन लाहौर वॉल्ड सिटी की जानिब से जो काम किया गया, मैं जिस गली में मौजूद हूँ, इधर तमाम तर जो वायर्स थी उनको अंडरग्राउंड किया गया। सीवरेज का अच्छा निज़ाम यहाँ पर किया गया। इसके अलावा इसको मॉडल स्ट्रीट बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो घर हैं उनको दोबारा से मेंटेन किया गया है और अब मज़ीद जो घर हैं उनके ऊपर काम भी जारी हैं। जो लाहौर वॉल्ड सिटी है, इनको 2 करोड़ रुपए मिले थे और इनके जो रिकॉर्ड में हैं 100 के करीब ऐसे घर, इमारतें, बिल्डिंग्स हैं जो खस्ता हाली का शिकार है, जिनमें से 19 के करीब इमारतें जो हैं उनको ठीक कर लिया गया है। मज़ीद जो है उन पर काम जारी है। मैं इस वक्त मस्जिद वज़ीर ख़ान के मेन गेट पर मौजूद हूँ। दिल्ली गेट से जब आप अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये मेन गेट आपके बिल्कुल सामने आता है मस्जिद वज़ीर ख़ान का। यहाँ पर इसकी रेनोवेशन का काम जारी है, यहाँ पर मज़दूर लगे हुए हैं और इसकी जो असल हालत में है लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर सारे कदीमा इसके ऊपर ध्यान देता, हमारी तारीख़ी जो इमारतें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो ये बड़ी हद तक मेंटेन रहते, लेकिन सारे कदीमा कई सालों से यूँ लगता है कि सोया हुआ है और उसको किसी ने नहीं जगाया है। यहाँ तक कि हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप दीगर ममालिक में जाएँ
तो हुकूमत जो है इस हवाले से काम करवाती है, क्योंकि ये हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को और सियाहत को ये फ़रोग़ देती हैं चीज़ें। लेकिन बदकिस्मती से लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा तारीख़ी इमारतें हैं, बाग हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस है और दीगर जो उनके काम हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सारे कदीमा जो है इस हवाले से हमने उससे रब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से रब्ता नहीं किया गया और ये कहा गया कि तमाम तर जो काम हैं वो लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कर रही है। और यहाँ पर देखने में भी यही नज़र आ रहा है कि उनकी जानिब से काम किए जा रहे हैं, और लेकिन उनकी जानिब से भी कहा जाता है कि हुकूमत भी उनको थोड़े बहुत फ़ंड फराम करिए। आप ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, यहाँ पे मज़दूर जो हैं ये इस वक्त इसकी जो दीवारें हैं उनको असल जो उनकी हालत थी उसकी सूरत में उसको दोबारा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कई दिनों से, कई महीनों से काम जारी है मस्जिद वज़ीर खान का। मैं इस वक्त मस्जिद वज़ीर खान में मौजूद हूँ और इसका जो तामीर का काम था 1634 में इसको शुरू करवाया गया था और 1639 में मुकम्मल हुआ था। इसकी जो तामीर का काम था वो वज़ीर खान ने इसका सारा जो प्रोजेक्ट था शुरू करवाया था। और वज़ीर खान जो थे ये शाहजहाँ दौर में लाहौर के गवर्नर भी रहे थे। मस्जिद जो है ये एक बहुत ज़्यादा तारीख़ी मस्जिद जानी जाती है, लेकिन इसकी बड़ी हद तक खूबसूरती जो है वो मांद पड़ गई है और कुछ जो है ये इसके आसपास जो है लोगों ने अपने बड़े बड़े घर बना लिए हैं और कुछ बिल्डिंग्स भी कायम हैं, जिसकी वजह से ये इसकी जो खूबसूरती है वो उसमें कमी वाक़ई हुई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लाहौर वॉल्ड सिटी है वो इस हवाले से काम भी कर रही है। बहुत सी जो यहाँ पे बिल्डिंग्स थी उनको खाली भी कराया गया। इसके साथ साथ मस्जिद के बाहर जो है लोगों ने इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी, जिसका ख़ात्मा भी किया गया है। और यहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो गैर कानूनी तौर पर जिनकी यहाँ पर इंक्रोचमेंट चल रही थी उन लोगों को भी पैसे दिए गए, और जो यहाँ पर जिनकी अपनी दुकानें थीं उन लोगों को भी पैसे दिए गए। अब यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस के हवाले से काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले आइंदा कुछ सालों में इसको मुकम्मल जो है इसकी मेंटेनेंस कर ली जाएगी। सर ये बता दें कि वॉल्ड सिटी ने कब यहाँ पर काम शुरू किया लाहौर में, जो 13 दरवाज़े हैं, और इनको रिपेयर करने का काम कब से शुरू किया गया? देखिए, हुकूमत ने 2006 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो है वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी, यानी पुराने लाहौर के लिए एक मखसूस नया महकमा बनाया गया जिसके अपने कवानीन, अपने इख्तियारात होंगे अंदरून लाहौर की हद तक। मकसद उसका बुनियादी तौर पे ये है कि जो ये हमारा विरसा है इसको बहाल किया जाए, इसको महफूज किया जाए। सो इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ और सर्वेज़ हुए और फिर काफ़ी अरसे बाद 2011 में बल्कि 12 में जाकर काम इस पर शुरू हुआ। और वो काम के लिए पहले जो जगह चुनी गई वो है दहली दरवाज़े को बहाल करना और उसके अंदर जितने गलियां मोहल्ले हैं उनको ठीक करना। ये इसके तहत हमने वो फ़ेज़ मुकम्मल कर लिया है। ये इस पर 3 साल लगे, 50 करोड़ रुपया की लागत आई। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की मावनत साथ रही, उनकी एक्सपर्टीज़ रही और हमारे महकमे ने कोई 860 प्रॉपर्टीज़ पे काम किया जिनमें मकान और दुकानें शामिल हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ विरसे का काम नहीं हुआ, बल्कि वहाँ लोगों की रहाइश, उनकी ज़िंदगी में एक बेहतर तब्दीली लाना इसका मकसद है वहाँ के रहायशियों की। उसके लिए वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिस प्रोजेक्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वॉल्ड सिटी की नहीं कर रहा, उसको ओवरहॉल किया गया। हर गली को खोद कर और उसमें नए सीवरेज लाइंस, वाटर पाइप्स, ड्रेनेज,
और बल्कि ये फाइबर बिछाना और ऐसी ऐसी सहूलियात जो कि बाकी शहर में लाहौर में मौजूद नहीं, वो वहाँ पर लाई गई हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ये करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका जो काम जो आपने मुकम्मल किया 3 सालों में, उसके हवाले से बताना चाह रहे हैं कि बाकी जो दरवाजे हैं वो भी इसमें ऐड हैं? नहीं, देखिए हम पूरे दरवाज़ों पर अभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ दहली दरवाज़ा इट्सेल्फ उसको बहाल किया गया है, उसको लाइट अप किया गया है, साफ़ सुथरा किया गया है, इंक्रोचमेंट से हटाया गया है। उसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें 3 कमरे इस जानब थे, 3 दूसरी तरफ, उनको बहाल किया गया है। वहाँ टूरिस्ट सेंटर और क्राफ्ट सेंटर बनाया गया है। फिर उस हल होते ही एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है रॉयल बाथ्स, ये शाही हमाम खाना, उसको एक नहायत ही अच्छे अंदाज से बहाल किया गया है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा मॉन्यूमेंट की कंजर्वेशन और प्रेजेंटेशन है वो है शाही हमाम इनसाइड दी दिल्ली दरवाज़ा। इस कदर खुशी से लोग आकर उसको देखते हैं और एक फ़ख्र महसूस करते हैं अपने उस बिल्डिंग में। तो वहाँ के एरिया के गली मोहल्ले ठीक किए गए हैं। जो दूसरे दरवाज़े हैं उन पर अभी हमने कोई काम नहीं किया। सो हम पोर्शन वाइज चल रहे हैं। फ़िलहाल दिल्ली दरवाज़े की तरफ से शुरू हुए हैं और टकसाली एरिया के पास से होते हुए हम जो है जो बाज़ार हैं वहाँ से रिम मार्केट तक जो है हम वहाँ आज़म क्लॉथ मार्केट से गुजरते हुए। सो इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का, तारें सारी जो हैं वो गायब हुई हैं, ज़मीन दोज़ हुई हैं। ये बहुत मुश्किल, दकीक और कठिन काम था, लेकिन उसको अचीव किया गया है। और इसी तरह दूसरा हिस्सा है विरसे का, लोग उनके दुकानात और उनके मकानों का फसाड जो है, जो चेहरा है, उसको ठीक किया गया है, बहाल किया गया है। और वहाँ पर जो भी पुरानी इमारत थी या हवेलियाँ थीं उनको, यानी जिनमें शाही हमाम है, बीनानाथ हवेली है, फिर मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है उस पर आजकल बहुत तवील काम हो रहा है। उसका बैरूनी हिस्सा सारा जो है उसको क्लियर किया गया फ्रॉम इंक्रोचमेंट्स और वहाँ पर 70-75 दुकानों ने उसका चेहरा मसख कर रखा था। तो इसमें ये बताइएगा कि जिन लोगों को इंक्रोचमेंट आप वहाँ से हटा रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? क्या ये वैसे ही नाजायज़ बैठे हुए थे? देखिए, अक्सर नाजायज़ थे, कुछ की अपनी मलकियत भी थी। दोनों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई गई, जिसकी मलकियत है और जो नाजायज़ तो है। जिनकी मलकियत थी उनको कुछ दिया गया? दोनों को दिया गया। उसके पैसे कम दिए गए जो इंक्रोच्ड बैठा हुआ था, लेकिन जिसकी मलकियत थी उसको ज़्यादा दिए गए। इसके लिए बड़ी कमेटियाँ बनी, इलाके के MPA साहब और हमने इसीलिए कहीं से कोई एहतजाज या मसला नहीं आया। बहुत सी दफ़ा ये हुआ कि आप लोग जब वहाँ पे जगह इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जाते थे, तो जो वहाँ के लोग थे, दुकानदार भी थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी मजम्मत देखने में नज़र आती थी। वो और एरियाज़ हैं, एक जनरल इंक्रोचमेंट है पूरे वॉल्ड सिटी में, वहाँ पर ये मजम्मत होती है, मुश्किलात आती हैं। लेकिन ये एरिया जहाँ प्रोजेक्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमने कॉम्पनसेशन दी और इस ज़रिए से एक दोस्ताना अंदाज से वहाँ जगह जो हैं वापस ली गई। और ये जो शाही इमाम है इसके इर्द गिर्द बहुत सारी तजावज़ात थीं, वो क्लियर हुई। मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने से बहुत सारी थीं, वो क्लियर हुई और वो इसलिए हुई कि कॉम्पनसेशन भी साथ दी गई। अब हम मरियम ज़मानी मॉस्क, एक मुग़लों की सबसे पुरानी मस्जिद है लाहौर में, वो जो उसके सामने है, अकबरी गेट फोर्ट के सामने, रिम मार्केट उसके इर्द गिर्द इंक्रोच्ड किया हुआ है। अभी ये चूँकि प्रोजेक्ट बहुत लंबा है और ये होता है कि अगर जिस तरह आप अभी बतौर डायरेक्टर जनरल काम करें, कोई और आता है तो इतनी जो है बिल्कुल उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो क्या समझते हैं कि आप प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा? जी, कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये काम ऐसे हैं दुनिया भर में जो कंजर्वेशन का और एक गुंजान आबादियों में काम करने का आपको कोई बहुत तेज़ी से रास्ता नहीं मिलता। जिन मुश्किल हालात में वहाँ पर काम होता है, वो गधे गाड़ियों पे रात के वक्त लोगों की, वरना गुजरने का रास्ता नहीं है, कारोबार हैं,
क्योंकि इन चीज़ों को ख़त्म करने में बड़ा टाइम चाहिए, बड़ा टाइम लगता है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस स्पीड पे जैसे हम काम कर रहे हैं, ये कम से कम 40 साल मज़ीद चाहिए पूरे वॉल्ड सिटी को ट्रीट होने में, बहाल होने में। लेकिन बड़ा इसका बड़ा अरसा है, लेकिन चलता रहे वो भी बड़ी बात होगी। लेकिन इसमें मज़ीद तेज़ी लाई जा सकती है कि अगर एक दरवाजे के बजाय हम 2 दरवाज़ों से, 3 दरवाज़ों से, मुख्तलिफ़ ठेकों से, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स से काम करें, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा फंड्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट है। सो इट्स नॉट दैट ईजी, बट इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस दिस टाइम पीरियड टू 10 to 15 ईयर्स। तो इसके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है कि इसका जायज़ा ले और कब हम क्या कैसे। अच्छा, जो फॉरनर्स आते हैं और शुरू से ये देखने में देखते हैं हम कि जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और काफ़ी अरसे से जो है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वॉल्ड सिटी जो है, जो दरवाजे हैं 13 दरवाजे, उनके अंदर काम कर रही है। तो अब जो सियाहत आते हैं उन लोगों को कितना को मुतमईन कर सकें? देखिए, हमने सियाहत को, टूरिज़म को इसका हिस्सा बनाया है, जो जहाँ प्रोजेक्ट किया है वहाँ ख़ास तौर पे और उसके अलावा भी। और इसके लिए एक अलहदा मैंने डायरेक्टर टूरिज़म एंड मार्केटिंग उसका नाम रखा है, वो मौजूद है। और हमने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग, एक पहली दफ़ा गली मोहल्ले जो हैं, मैं कहूँगा कि वो टूरिस्टिक एरियाज़ बने हैं। वरना हम मॉन्यूमेंट्स दिखाते थे, लेकिन आम गली मोहल्लों में भी कितनी जाज़बियत है, कितना रंग है और कितना एक खूबसूरती है अगर उसको। और हमने सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखा है। जो ये हिस्सा है जो कि जस्ट 5% ऑफ द वॉल सिटी, दिल्ली दरवाजे से अंदर जब आप दाखिल हों तो आपको एक सफाई का एक बिल्कुल अलहदा ही फीचर नज़र आएगा कि आम गलियां भी कितनी साफ़ सुथरी हैं। अब लोगों ने भी तावन शुरू किया। तो सफाई का जो निज़ाम जो आपने बरकरार रखा हुआ है, उसके लिए अमला आपका अपना है? जी, हमारा अपना है, बल्कि उसको देखकर अब वज़ीर आला ने कहा है कि आप बल्कि पूरे वॉल्ड सिटी की सफाई का भी निज़ाम जो है अपने अगर लेना चाहें तहवील में, हम उस पर भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ऑन दिस जस्ट 5% ऑफ द एरिया, इट्स अ मॉडल। यू कम एंड सी कि वहाँ पर आपको 2 लिफाफे भी जो हैं आसानी से नहीं मिलेंगे। इसी तरह ये जो हमाम है, इसकी बाथरूम्स, इसकी सफाई। टूरिस्ट के लिए हमने पार्किंग एरिया एक अलहदा बाहर क्रिएट किया है। फिर हमने टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग की है, कुछ 30 टूरिस्ट गाइड्स हमने उनको 6 महीने का कोर्स देकर अब हमारे पास कम से कम 3-4 इतने अच्छे गाइड्स हैं कि लोग फ़ोन कर उनकी तारीफ़ें और बहुत खुश होते हैं उनके साथ। फ्री गाइडेड टूर्स दिए हैं। वी आर ऑन द वेबसाइट, यू क्लिक इट, यू बुक इट। आप एक अनजान आदमी बनकर फ़ोन कीजिए और मुझे बताइए कि आपसे, बल्कि मैं व्यूअर्स से भी कहूँगा कि प्लीज़ वॉल्ड सिटी को टेस्ट आउट करें और उसके टूरिज़म को फ्री गाइडेड टूर्स लीजिए और हमें कॉल करें। और अगर आपको कोई शिकायत हो तो आई विल फील रिस्पॉन्सिबल। यू विल एन्जॉय दैट ट्रिप। ये 1.5-2 घंटे का ट्रिप होता है जिसमें हमारे रंगीले रिक्शे हैं, वो भी उन लोगों को लेकर जाते हैं। तो ये रिक्शे कहाँ से लेके कहाँ तक चलते हैं? पूरे अंदर जितने भी गेट हैं, जहाँ जहाँ जिसने जाना है देखने के लिए? हमने 2-3 पैकेजेस अनाउंस किए हुए हैं। उनमें से जो जिसके पास जितना टाइम हो वो उसको एंजॉय कर सकता है। फिर स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, फिर क्राफ्ट्स की चीज़ें हैं, और इस तरह वो गली मोहल्लों से हमारा गाइडेड टूर जो है विद ए प्रॉपर वो साउंड सिस्टम, वो ऑडियो वो ले जाता है। तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस आए हैं और बेहद खुश हुए हैं अपने ही गली मोहल्लों को, जिनको हमने पछाड़ा सा एक बना दिया है और वहाँ से मुंह मोड़ लिया है, उनको वापस जाकर देखते हैं तो उसमें बड़ा वो फ़ख्र और खुशी। अच्छा, वॉल्ड सिटी जिन जगहों पर काम कर रही हैं वो जगहें बहुत ज़्यादा तारीखी जानी जाती हैं और उधर फेस्टिवल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो अब काफ़ी अरसे से वहाँ पे फेस्टिवल्स नहीं होते, तो आप लोग इसके लिए क्या काम करें? क्या आप लोग कोई फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ पे मैनेज करवाते हैं? जी, हमने कुछ 1.5 साल कबल 2 साल पहले एक बहुत अच्छा अंदरून लाहौर का रॉयल ट्रेल फेस्टिवल क्रिएट किया इसी प्रोजेक्ट एरिया को। इसको लिट अप किया, सारी गलियों को, बाज़ारों को। उससे जो कोई हमारी कमी बेशी थी वो भी छुप जाती, रात को उसका नज़ारा ही कुछ और था।
और वहाँ पर हमने फ्री ऑफ चार्ज ओपन टिकट्स, कोई टिकट नहीं थी, और लोग जो थे, जो रहायशी थे, वो मेज़बान थे। वो पहले सोच रहे थे कि हमें तो इनवाइट ही नहीं किया जाएगा। मैंने उनका नाम कार्ड पर हमने लिखवाया कि ये कार्ड उनकी मनजानिब अहलियान अंदरून लाहौर है। उन्होंने अपने घर और अपनी हवेलियाँ सजाईं, और वो बिल्कुल एक ओपन कार्निवल फेस्टिवल था जिसमें स्ट्रीट परफॉर्मर्स थे, जिसमें खाना पीना और ड्रामा अजोका थिएटर था, म्यूज़िक के बड़े अच्छे, मस्जिद वज़ीर खान के सामने का एरिया जो ओपन एरिया है वहाँ पर हमारे मारूफ आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, और शहर से भी लोग बहुत आए, अंदरून के भी बहुत थे। तो ये मेरे ख़्याल से जितनी खुशी की लहर उस वक्त वो 3 रोज़ा फेस्टिवल था, वी नीड टू डू इट अगेन। आजकल चूँकि मस्जिद वज़ीर खान के सामने काम हो रहा है, वो जगह हमारे पास स्पेसेस का इशू है, वो बहाल होकर फरवरी मार्च तक हमारे पास होगी। तो मार्च में इंशाल्लाह दोबारा कोई फेस्टिवल बहुत एक हफ्ते का फेस्टिवल हम करेंगे, जिसमें शॉपिंग फेस्टिवल भी होगा, म्यूज़िक भी, और कुजीन ऑफ लाहौर। हमने खाबा उस्ताद फेस्टिवल भी किया कि हमने कहा मास्टर शेफ्स जैसे अनाउंस होते हैं, हमारे अंदरून लाहौर के जो रवायती खाने हैं उनका मुकाबला, दस्तारबंदी की गई। ये आज से 1.5 साल पहले ये भी हुआ। जो खानों के लिहाज से जो है वो अंदरून शहर बड़ा जाना जाता है, तो उसके लिए वॉल्ट सिटी ने जहाँ काम किया, कोई ऐसा प्रॉपर एक सारे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हों? देखिए, वहाँ नई स्पेस तो मिलती नहीं है, जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं को प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, एक मास्टर शेफ्स ऑफ लाहौर, ये खाबा उस्ताद के नाम से हमने एक रवायत बनाई है कि हर साल हम एक नया अनाउंस करेंगे मुकाबला, और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। दूसरा, हमने एक नाश्ता एक्सप्रेस के नाम से, लाहौरी नाश्ता एक्सप्रेस, वो गाड़ियाँ बनाई हैं जो हर संडे को नाश्ते के लिए लेकर जाया करेंगी लोगों को। उसमें बर्तन अलहदा होंगे, क्योंकि अंदरून लाहौर में जितने अच्छे खाने हैं जायकादार, लेकिन साथ सफाई के इश्यूज हैं, तो सो वी आर ट्राइंग टू डील विद दैट ऑल्सो। क्योंकि सफाई जो है बड़ा मेन चीज़ है इसमें, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए फिर अगर सफाई ना हो तो एक बैड इंप्रेशन है। एग्जैक्टली, तो वो कल्चर को सबसे ज़्यादा इस मुल्क में, इस शहर में ज़रूरत है। सजावट बनावट को छोड़ दें, सिर्फ सफाई अगर हम अपना लें, और वो हर शख्स को करनी है, वो सिर्फ हुकूमत को नहीं करनी जिसने दुकान चलानी है। लेकिन वो कहते हैं जी हमारा बिकता है, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए कि अगर यही लोग, हम बाहर भी जाते हैं, ये चीज़ों को, इससे जायकादार चीज़ें मैंने दुनिया में नहीं देखी, लेकिन इससे बुरी हालत में भी कहीं नहीं देखी। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि आगा खान ट्रस्ट जो है उसकी वो काफ़ी फंडिंग करता है इस हवाले से, लेकिन ये भी सुनने में आता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी इमदाद देता है इसको रिपेयर करवाने के लिए। देखिए, फंडिंग जो है मेनली हुकूमत पंजाब की है, लेकिन और कोई हम बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं यूज़ कर रहे। कोई 20 करोड़ पर ईयर पूरे साल में ये एवरेज आ रही है। इसमें आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर अप फ्रंट कोई फंडिंग नहीं करता, लेकिन वो फ्री टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, यानी वो अपने लोगों पे ख़ुद खर्च करते हैं, लेकिन हमें कोई अलहदा फंड्स नहीं दिए जाते। लेकिन उनकी मौजूदगी से हमें फ़ंड से ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़, उनका टेक्निकल एडवाइस वो बहुत कारआमद होती है। फिर उनकी मौजूदगी से कुछ लोग जो हैं, जैसे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने 4-5 करोड़ रुपया दिया आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर को टू स्पेंड ऑन दी शाही हमाम। सो US एम्बेसडर फंड जो है वो मुहैया हुआ है कोई 8-10 करोड़ रुपया फॉर मस्जिद वज़ीर खान के सामने। बट दिस ऑल हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनके ज़रिए से वो विंडो है। तो बाकी पंजाब हुकूमत, बाकी वर्ल्ड बैंक का कितना को, वर्ल्ड बैंक भी शुरू में सिर्फ साथ था। उस वक्त ये 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो मैंने कहा 3-4 साल में मुकम्मल हुआ। उसमें से आधे पैसे वर्ल्ड बैंक के थे, लेकिन दैट वाज एज अ सॉफ्ट लोन। सो हुकूमत ने सोचा कि हम मज़ीद लोन नहीं लेंगे, तो हालांकि वर्ल्ड बैंक वाज रेडी टू फंड अगेन, लेकिन अब हुकूमत पंजाब खुद अपने फंड्स
इस्तेमाल कर रही है। सर ये बता दें, शाही किले के लिए जो काम किया जा रहा है वो कितनी हद तक मुकम्मल कर लिया गया और कितना अभी बाकी है? शाही किला जी, आपको पता है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको हाथ लगाते हुए डर भी लगता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हम करें जो गलत हो जाए। हमने पहले उसका सॉफ्ट ट्रीटमेंट की है, विच मीन्स कि वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम सारा ठीक किया है। मैं फिर वसूख से कहने चाह रहा हूँ कि रेस कोर्स पार्क के लॉन्स और लाहौर फोर्ट के आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, आप जाकर देखिए। वहाँ के नए वॉशरूम देखें, वहाँ के इस तरह की चीज़ों और साइन बोर्ड्स वगैरह इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, लेकिन दरो दीवार को हाथ लगाते हुए हम चाहते थे कि बहुत एहतियात करें। पहले उसका वी शुड बी एब्सोल्युटली श्योर व्हाट वी आर डूइंग ताकि वो ख़राब ना हो। सो आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर अगेन वी आर फॉर्चुनेट कि उन्होंने आमादगी शो की, हमारे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस और रिश्ता उनका बना है। यहाँ भी मैं उनको रिक्वेस्ट की तो वो आमादा हो गए। सो पिक्चर वॉल जो है, पिक्चर वॉल उसको कहते हैं जो बाहर की दीवार है जिस पर बहुत सारे पेंटिंग्स हुई हुई हैं, फ्रेस्को वर्क का काम है। वो कोई 1 किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेस्को पिक्चर वॉल इज़ द लाहौर फोर्ट। उस पर अब काम हो रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो रही है। फिर महीने 2 महीने बाद बाकायदा उसकी रेस्टोरेशन पे भी काम होगा। वहाँ पर एक रॉयल किचन्स हैं, वो शायद किसी ने नहीं सुन रखा था। लाहौर फोर्ट के अंदर एक अलहदा हिस्सा है जहाँ दफातर हैं, उसके नीचे 20-30 फुट नीचे एक शाही बावर्ची खाने का वहाँ पर रुइंस हैं, खंडरात हैं। उनको अब हमने आजकल उस पर बड़ा काम हो रहा है, अगले 5-6 महीने में इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा कि हमने उनको बहाल किया है और एक शाही बावर्ची खाने का कॉन्सेप्ट जो है उसको बहाल करेंगे। मुगलिया खाने और इस तरह की चीज़ वो उस एरिया में, वो फोर्ट से चूँकि अलहदा भी है तो वहाँ पर लेकिन शाही किले की जो है रेनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा फॉरनर्स आते हैं, फिर लोग रूटीन में बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में उसको विज़िट करने जाते हैं। बात है, दुरुस्त बात। बेशक अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसका जो इर्द गिर्द का हिस्सा है लाहौर फोर्ट का, विच मीन्स द इकबाल पार्क्स जहाँ मीनार पाकिस्तान है, उसके और फोर्ट के दरमियान एक बड़ी सड़क होती थी, सर्कुलर रोड, वो अब ख़त्म हो गई। वो हुकूमत ने उसकी जगह अब उसको पार्क का हिस्सा बना दिया और अब ये पूरा एरिया आपको हब ऑफ टूरिज़म अगले चंद माह में नज़र आएगा, क्योंकि ये एक पूरा पार्क है, बीच में सड़क ख़त्म है, लोग घूमते हुए चलते हुए पार्क से आ जाएंगे टू दी लाहौर फोर्ट। हजूरी बाग बीच में, उस सारे को लिट अप आजकल किया जा रहा है। मस्जिद जो है आलमगीरी उसको लिट अप किया, और साथ ही उसके पीछे हमारी फूड स्ट्रीट जो लाहौर फोर्ट की है, उसके दरमियान एक दरवाज़ा है, उसको भी खोला जा रहा है। अच्छा, फूड स्ट्रीट एक ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों का, और उधर बड़ा ज़्यादा रश भी देखने जाता है, फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके हवाले से कुछ हमें जी। अब फूड स्ट्रीट में एक नई जान फूंकी जाएगी जब ये आजकल मैंने बताया लिट अप हो रहा है। ये सारा रात को फूड स्ट्रीट का असल नज़ारा ये है कि आप ऊपर बैठे मकानों के, जहाँ पर कुछ हवेलियों में, मकानों में रेस्टोरेंट्स हैं, तो अगर आप यूँ देखें तो सामने मस्जिद है, फोर्ट है, लेकिन वो फ़िलहाल चंद एक लाइटें थीं, ट्यूब लाइट्स वगैरह, वो ख़त्म करके प्रॉपर उसकी इल्यूमिनेशन हो रही है। वो मेरे ख्याल में 1-आध महीने में मुकम्मल हो जाएगी। फिर आपको ये जगह, ये नज़ारा दुनिया के बेहतरीन नज़ारों में से एक बनकर सामने आएगा। इसी तरह लाहौर फोर्ट बाय नाइट का भी कॉन्सेप्ट जो है हम उसको बहाल करने लगे हैं। तो ये पूरा एरिया फिर एक और ही इसका, क्योंकि पार्क की भी आपको सहूलत है, फिर बिल्ट अप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वहाँ पर हैं, फिर हमारी कम्युनिटी एरियाज़, ये जो फूड स्ट्रीट्स हैं, इस तरह की सेटिंग बहुत कम दुनिया में। अच्छा, इधर जो लोग आते हैं, जितने भी गेट हैं हमारे 13 और विज़िट करने के लिए बाहर फॉरनर्स भी हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, और जिस तरह फूड स्ट्रीट है, शाही किला है, तो इन लोगों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हैं सिक्योरिटी के कि मुकम्मल तरीके से ये अपने आप को महफूज वहाँ पर समझें? देखिए, अंदरून लाहौर जनरली इज़ अ वेरी सिक्योर एरिया, चाहे मुहर्रम हो, चाहे बसंत हो, चाहे कोई टूरिस्ट हो,
खुदा का शुक्र है वहाँ कभी कोई इस तरह की अंदरूनी या बैरूनी मसला वहाँ आया नहीं। लोगों का बहुत भाईचारा है आपस में, लोगों की एक आपस में मेल जोल है, हर कोई एक दूसरे को पहचानता है। सो हमारे टूरिस्ट जो हैं बड़े कंफर्टेबली घूमते हैं और हम उनको बड़े खुश होते हैं। अच्छा, एक बसंत फेस्टिवल आपने खुद ही जिक्र किया अभी, तो उससे मैं सवाल पूछना चाहूँगा। बसंत बड़ा फेस्टिवल था, बाहर से फॉरनर्स आते थे, तमाम अंदरून शहर जो था उस पर रात को सुबह के वक्त लोग ही लोग नज़र आते थे। तो एक बड़ा स्पेशल हमारा फेस्टिवल था, वो ख़त्म हो गया। उसके लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अंदरून शहर से ही वो निकला और अंदरून शहर की रौनक थी वो। दुरुस्त है जी, नहायत ही ये एक अफसोसनाक बात है कि हमारा जो सबसे कामयाब बड़ा फेस्टिवल था इस मुल्क का, उसको हमने खुद ही बंद कर दिया और ख़राब कर दिया। लेकिन इसकी बहाली के लिए अब जो है एक कमेटी उसको देख रही है कि एक सेफ़ बसंत जो है महफूज, वो कैसे बहाल की जा सकती है, क्योंकि इसमें इशू आया एक ख़ास किस्म की डोर का। लेकिन उसका क्या, क्योंकि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम जब आए किसी चीज़ में तो उसका सलूशन ये नहीं होता कि आप उसको बंद कर दें। उसकी मैनेजमेंट ये होती है कि आप उसको मैनेज करें, उसका हल ढूंढें। अगर सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ियां बंद कर देना कोई तरीका नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि आप उसके असूल तय करें, उसका वन वे करें, कुछ करें। सो इसको कैसे महफूज बनाया जा सकता है, जो सबसे पॉपुलर सबसे हमारा कामयाब फेस्टिवल था, उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी हुई है और हुकूमत ने। सो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका हल निकल आएगा। नाज़रीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हमने आज के प्रोग्राम में आपको लाहौर अंदरून शहर में मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात दिखाए। 2006 में हुकूमत ने लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कायम की और उसके बाद इस इदारे ने अंदरून लाहौर शहर में अपना काम किया और करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ जो तारीख़ी इमारतें हैं और ख़स्ता हाल घर और बिल्डिंग्स थी उनकी मेंटेनेंस की। लेकिन अभी भी जो है पूरे लाहौर शहर, अंदरून जो लाहौर शहर है, उसकी मुकम्मल तरीके से मेंटेनेंस का जो काम है वो डीजी लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से कहा जा रहा है कि 40 साल लग सकते हैं। मैं इस वक्त फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ। फूड स्ट्रीट भी नई बनाई गई और इसके पीछे भी तमाम तर जो काविश थी वो लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की थी, लेकिन जो फ़ंड्स थे वो हुकूमत की जानिब से भी दिए गए और एक निजी इदारे की जानिब से। हुकूमत चाहे और सारे कदीमा चाहे तो तमाम तर जो लाहौर अंदरून शहर है उसकी मेंटेनेंस बरकरार रखी जा सकती है, लेकिन इसके बारे में जो हुकूमत है सारे कदीमा है वो सोचना गवारा भी नहीं करती। तो इसलिए तो उन्होंने लाहौर और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कायम की और तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ उस पर सौंप दी। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने साथी मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।